रोमांचक यात्रा, लद्दाख की कहानी, एक्टिवा की जुबानी, जल्दी लद्दाख, जानी लद्दाख। सुबह के 6 बजे प्रधान जी को जगाया गया, हमारे लिए चाय बनाई गई और एक्टिवा में कैरियर ना होने की वजह से पेट्रोल की कट्टी के लिए रस्सी का जुगाड़ किया गया। आखिरकार 6:45 पर हमने आज की यात्रा शुरू की। चंद्रभागा नदी के रोचक तथ्य। सूरज ताल से भागा नदी का उद्गम होता है, जो कि हमारे साथ चल रही है। चंद्र ताल से चंद्र नदी का उद्गम होता है। किलोंग से 8 किमी दक्षिण पश्चिम दांडी में इन दोनों नदियों के संगम से बनती है चिनाब नदी, जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। चिनाब भारत के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है, शरीफ शहर के पास सिंधु नदी में बहने से पहले। सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र नदी को चंद्रमा की पुत्री और भागा नदी को सूरज का पुत्र माना जाता है। दोनों के बीच में प्रेम होने की बात का पता चलते ही पूरे देव समाज में इसका विरोध शुरू हो गया। ऐसे में इनका विवाह होने की कोई संभावना नहीं थी। इसको देखते हुए चंद्र और भागा ने मिलन के लिए जल तत्व का रूप धारण किया। लाहौल स्पीति की अलग अलग चोटियों से बहने के बाद चंद्र और भागा का मिलन तांडी नामक स्थान पर हुआ और ये हमेशा के लिए एक हो गए। बरसी ब्रिज दारचा में भागा नदी पर चलता है और ये देश का दूसरा सबसे लंबा पुल है। पहला शौक नदी पर कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु है, जहां ले डेबियो दौलत बैग ओल्डी में दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडिंग ग्राउंड है। आठ बजे बरसी ब्रिज दारचा। 360 मीटर लंबे बरसी ब्रिज को पार करते ही एक ढाबा कम शेल्टर पर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके। हमें पता था इसके बाद लेह तक रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ठूस कर पेट भर लिया और 20 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद हमने आगमन किया भागा नदी के उद्गम की ओर। दारचा से निकलते ही एक्टिवा का सामना रोमांचक रोड से हुआ। एक्टिवा पानी में थी, हम दोनों के जूते भी भीग चुके थे और सामने थी कार एक चेतावनी के साथ, वापस चले जाओ, आगे रास्ता बहुत खराब है, एक्टिवा भी खराब हो जाएगी, बोले तो दुर्गति हो जाएगी। हमारी इग्नोरेंस से वो समझ गए थे कि हम नहीं रुकेंगे। दयाल नीचे उतरा, मैंने एक्टिवा पानी से बाहर निकाली
और चल दिए बर्फीले पहाड़ों की ओर। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। थोड़ी देर बर्फ़ में चलने के बाद आर्मी के ट्रकों का काफिला मिला। सिंगल रोड होने की वजह से एक साइड बिल्कुल बंद थी। आर्मी के लगभग सारे जवानों ने हमें और हमारे एक्टिवा को देखकर ऑल द बेस्ट। हम भी सभी को सलूट करते हुए जय हिंद बोलते रहे। जल्दी निकाल। निकाल इधर ले, इधर इधर निकाल लो। जैसे तैसे हमने एक्टिवा जाम से निकाल दी। अब चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। साइड में थी 800 मीटर लंबी सफ़ेद झील जिसका नाम सूरज ताल था। बारालाचा पास से थोड़ी पहले ही है सूरज ताल। सूरज ताल को सूर्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। सचमुच सूर्यदेव की झील। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची और विश्व की 21वीं सबसे ऊंची झील है। बागा नदी इसी झील से निकलती है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ही किया था। पतझड़ के मौसम में हम नमी ढूंढने निकले। सब ढूंढने निकलते हैं ख्वाहिश, हम खुशी ढूंढने निकले हैं। यूं तो मिल जाएगा आशियां वीराने में भी, लेकिन हम वीरानों में रोशनी ढूंढने निकले हैं। हमसे मिलना कभी तुमको रास्तों के नए किस्से सुनाने। हम तुमसे रूबरू होने निकले हैं। बारालाचा दर्रा 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंसकार रेंज में एक पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। लेह मनाली राष्ट्रीय मार्ग दर्रे से होकर गुजरता है। चिनाब नदी के 2 हेडवाटर चंद्र और बागा बारालाचा दर्रे के पास से ही निकलते हैं।
जैली साहब ले जा रहे हो ना? ले पहुंच रहे हो ना? ले हम वहीं मिलेंगे लेने। सफ़ेद धरती मतलब बारालाचा पास क्रॉस करते ही हमें मिले विनय नामक प्राणी। विनय जी लगभग 40 से 45 उम्र के होंगे, जो सुजुकी इंट्रोडर पर एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा लगेज के साथ थे। आगे चलकर खस्ता हालत में एक पुल मिला, जिसकी मरम्मत में सभी बाइकर लगे हुए थे। हम सभी को 1.5 घंटा लगा उसे चालू करने में। दोपहर के 1 बजे सरचू को सरभूम चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सरचू की सीमा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के बीच विवादित थी। 2019 के बाद यह हिमाचल और लद्दाख के बीच में चल रहा है। विनय जी की मदद से हमने लेह में एंट्री के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और अब यहाँ से लेह की सीमा शुरू होती है। लेह में घुसते ही एक्टिवा को ऑफ राइडिंग का स्वाद मिलना शुरू हो गया। सामने रेतीला मैदान था एक्टिवा को रंगने और हमारी आंखें लाल करने के लिए। दयाल ने भी एक्टिवा के दोनों कान कस के पकड़ लिए। थोड़ी सी धोखने वाली दक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोए तू रंग दे बसंती यारा, मोए तू रंग दे बसंती। मिट्टी में रंगने के बाद सबसे पहले आंखों पे पानी मारा। दिन का दूसरा पहर खत्म होने को था और दर्रे 3 थे क्रॉस करने को, मतलब मंजिल बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर। इसलिए हमने 10 मिनट ब्रेक के बाद ही चलना शुरू कर दिया। कुछ कर गुजरने का जुनून जहां होता है, वहां जिंदगी रहती है, खुदा होता है। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहां होता है। यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। 21 तीव्र मोड़ होने की वजह से नकीला दर्रे की चढ़ाई को 21 घाटा लूप कहा जाता है। ये नकीला तक 4250 मीटर से 4980 मीटर तक 23 किमी की चढ़ाई है। कहा जाता है कि यह सड़क एक पर्यटक के भूत द्वारा प्रभावित है। लोग मौके पर ही सिगरेट और मिनरल वाटर बोतल चढ़ाते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। नकीला क्रॉस करते ही भूत का तो पता नहीं, पर हमें एक्टिवा में जरूर पेट्रोल की कट्टी चढ़ानी पड़ेगी।
मिलेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। Night I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. You better keep running if you want to survive. पांग गांव से तांगलंगला दर्रे की ओर लगभग 4 से 5 किमी बाद शुरू होता है मोर्रे मैदान, जिसे स्थानीय भाषा में कियांगचू थांग कहा जाता है। कियांगचू थांग का अर्थ है एक ऐसा मैदान जहां कियांग मतलब जंगली गधा को पानी नहीं मिलता। यह लेह मनाली राजमार्ग पर एक पठार है जिसमें आश्चर्यजनक रेत और चट्टान की प्राकृतिक संरचनाएं हैं। यह 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 40 किलोमीटर में फैला हुआ सपाट मैदान है, जो मोटर चालकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आता है। मेरे अनुसार तो ये स्वर्ग में जाने का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 किमी की सीधी सड़क है जो एक ड्राइविंग स्वर्ग है। इस सड़क पर आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो कि आसमान में राइड कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर रेतीले पहाड़ हैं जो सूरज की किरणों से रंग बदलते हैं। यहाँ विनय जी को पता चला कि लद्दाख आना क्यों जरूरी है। 7 बजने को थे और करीब 5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ था। हमने भी स्पीड थोड़ी तेज कर ली। 1-2 दोची लगते ही विनय जी का सूटकेस धड़ाम से सड़क पर बैठ गया, शायद जांचने के लिए कि ये धरती है या स्वर्ग। हमने एक्टिवा रोकी और दयाल ने विनय जी के साथ मिलकर पूरा सामान दोबारा कस के बांध दिया। विनय जी को रेस्ट चाहिए था। दयाल ने बाइक और मैंने एक्टिवा संभाली। विनय जी मेरे साथ एक्टिवा पर ही आ गए। व्यापार में जीएसटी और घुमक्कड़ों में सीएसटी यानी चाय सुट्टा ट्रैवलिंग शब्द प्रचलित है। विनय जी भी चिंगारी जलाकर बोले, काश एक स्पीकर और होता। मैंने ये कमी भी पूरी कर दी। तांगलंगला दर्रे की चढ़ाई चढ़ते समय एक्टिवा की स्पीड 7 से 10 थी। 8 बजे के बाद रोड पर फ्रेश स्नो मिलनी शुरू हुई, जिसमें एक्टिवा क्या बाइक भी चलाना मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक्टिवा वहां से निकाली। लेह मनाली राजमार्ग का सबसे ऊंचा दर्रा तांगलंगला भी रात के अंधेरे में ही पार किया। दयाल कहाँ था कुछ पता नहीं था। उसे बाइक मिलते ही मानो वो हवा हो गया हो और उसका मोबाइल मेरे पास ही रह गया। रात 10 बजे के करीब हमने एक्टिवा रोक के पेट्रोल फुल किया। यार सर हमसे 1 घंटा आगे चल रहा होगा करीब। दयाल रात के 12 बजे ले चेक पॉइंट पे गार्ड से बातें करता हुआ पाया गया। मिलने के बाद विनय जी ने अपनी बाइक ली, दयाल ने एक्टिवा। जैसे तैसे रात को 1 बजे रूम तो मिल गया, पर खाने को कुछ नहीं मिला। लगभग 224 मील 19 घंटे का सफर सुबह हरे पहाड़ों से शुरू होकर बर्फीले पहाड़ों से गुजरते हुए
रेतीले पठार पर जाकर खाली पेट खत्म हुआ।